हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही प्यारी कहानी जिसका नाम है प्लीज़ एनलाइटन मी। ये कहानी है फैंग नाम के बंदे की, जो कि एक बहुत ही हार्ड वर्किंग डॉक्टर था। वो लंबा था, हैंडसम था एंड अपनी फीमेल कलीग्स के बीच वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी था। लेकिन फिर भी उसकी आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है जब उसके हॉस्पिटल पे चिन नाम के अंकल एडमिट होते हैं। तब वहाँ वो मिलता है उनकी बेटी से। अब हम आगे इन दोनों के बीच की इस कहानी को देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम जी नाम की लड़की से मिलते हैं, जो यंग थी और सिंगल भी। वो हमेशा से चाहती थी कि कोई तो हो जो उसे सच्चा प्यार करे, लेकिन उसे कोई पसंद ही नहीं करता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जी के फादर मिस्टर जिन की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल पे एडमिट किया जा रहा था। पर तभी वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे बस मेरी बेटी की शादी करवा लेने दो। मैं जानता हूँ कि मैं इस बार बच नहीं पाऊंगा। मिस्टर जिन की वाइफ उन्हें रोक रही थी कि प्लीज़ यहाँ पे ऐसी पागलों जैसी बातें मत करो, और डॉक्टर भी उनसे कह रहे थे आप पहले सर्जरी के लिए चलो, फिर शादी करवाते रहना। लेकिन वो जिद में अड़े हुए थे एंड वो कहते हैं मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा इंसान ढूंढना ही होगा। तभी वहाँ पे जी की एंट्री होती है। वो हमें बताती है मेरे फादर मेरी कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हैं। खुद की सर्जरी से पहले भी उन्हें मेरी ही चिंता लगी हुई है। कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या, उनकी चिंता आखिर मैं दूर कैसे करूँ। जीवा पर मैं ये बता रही थी और वहाँ पे उसके फादर डॉक्टर से पूछे थे क्या आपकी गर्लफ्रेंड है। डॉक्टर कहते हैं नहीं। मिस्टर जिन कहते हैं क्या आप शादीशुदा हो। डॉक्टर कहते हैं नहीं। एंड ये सुन मिस्टर जिन डॉक्टर को अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाते हैं एंड रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ आप मेरी बेटी का ध्यान रखना, मेरे जाने के बाद पता नहीं उसका ध्यान कौन रखेगा। हम वहाँ देख पाते हैं कि वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि फैंग खुद था। फैंग को हंसी भी आती है और वह खुश भी होता है। क्या ही फादर है, इतनी हंसी भी ठीक नहीं, कहीं यही फादर इन लॉ ना बन जाए। अगले सीन में सर्जरी कंप्लीट हो गई थी एंड फादर की कंडीशन अब ठीक थी। फैंग से बात कर जी काफ़ी इमोशनल थी एंड फैंग वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स में से एक था, इसीलिए सर्जरी सक्सेसफुल हो पाई थी। जी वहाँ पर फैंग को दिल से थैंक यू कहती है उसकी फादर की जान बचाने के लिए, और फैंग उसे देखता ही रह जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल की नर्स को भी फैंग बहुत पसंद था, लेकिन फैंग को इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। सीनियर नर्स अपनी जूनियर से कहती है देखो भले ही डॉक्टर फैंग सिंगल है, लेकिन वो तुमसे इंप्रेस नहीं होने वाले, इसलिए उन्हें भूल जाओ। और ये बात सही भी थी क्योंकि फैंग सिर्फ काम में ही फोकस करता था। इतनी देर रात काम करने के बाद वो अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट पे भी आ रहा था। इसके बाद फैंग मिस्टर जिन को देखने गया हुआ था। वो गेट आहिस्ता से खोलता है तो जी वहीं पे अपने फादर के पास बैठी बैठी सो गई थी। वो मिस्टर जिन की दी हुई फोटो निकालता है और वो जी की फोटो को ही देख रहा था। तभी जी की आंख खुल जाती है एंड फैंग गेट बंद कर साइड हट जाता है। सी जाकर फिर अपनी मॉम को अपनी जैकेट पहना देती है एंड वहीं फैंग फोटो के नीचे दिखता है तो वहाँ पे जी का नाम भी लिखा हुआ था। अगली सीन हम देखते हैं कि हॉस्पिटल पे कुछ लोग आए हुए थे। उन्हें डॉक्टर फैंग से मिलना था और वो काफ़ी नाराज़ लग रहे थे। नर्स कहती है कि डॉक्टर फैंग अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं सुनते। तभी वहाँ पर जी आ जाती है एंड पीछे से फैंग भी वहीं आ रहा था। वो उन लोगों को देख लेता है और तुरंत ही जी को पीछे की तरफ करता है। वो समझ चुका था ये लोग ज़रूर कुछ तमाशा करने आए हैं। फिर वो बंदा फैंग से कहता है कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, तुमने उसे एडमिट क्यों नहीं किया। फैंग उस स्लिप को देखता है और बताता है कि आपकी वाइफ मेरे डिपार्टमेंट में नहीं आई थी, तो मैं उन्हें एडमिट कैसे कर सकता हूँ। वो बंदा गुस्से में कहता है ज़्यादा बनो मत, तुमने जानबूझकर मेरी वाइफ को ऐसे ही छोड़ दिया, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वहाँ पे वो सभी बहुत तमाशा कर रहे थे एंड फैंग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मानते ही नहीं। फैंग नर्स से कहता है जाकर ऑफिसर्स को कॉल कर दो। वो बंदा कहता है तुम्हें लगता है कि मैं ऑफिसर से डर जाऊंगा, और वो फैंग को मारने की कोशिश करता है। ये सब देख जी रुक नहीं पाती और उस भीड़ को धक्का देकर हटाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे हॉस्पिटल के और लोग आ जाते हैं एंड उन तमाशा करने वाले लोगों को वो भगा देते हैं। फैंग जी को देख थोड़ा घबरा गया था कि ये लड़की तो पूरी पागल है, इतनी बड़ी भीड़ से ये अकेली लड़ने चली गई, वो भी मेरे लिए। अगले सीन में फैंग जी के पास आता है क्योंकि जी को थोड़ी चोट आई थी। वो उसे बैंडेड लगा देता है एंड जी उसे कह रही थी प्लीज़ आज के बारे में मेरे पेरेंट्स को कुछ भी मत बताना, वो खामखा टेंशन में आ जाएंगे। फैंग कहता है ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगले दिन फैंग और एक सीनियर डॉक्टर राउंड पे थे। वो मिस्टर जिन के चेकअप के लिए आते हैं। मिस्टर जिन की उनकी वाइफ और बेटी ने बहुत अच्छी देखभाल की थी और वो अब धीरे धीरे रिकवर भी करने लगे थे। वहीं पे सी फैंग की आईडी पे उसका नाम पढ़ने लगती है। फैंग उसे देख हैरान हो जाता है, आखिर मेरे नाम को ये ऐसे रीड क्यों करी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जी अपनी बेस्ट फ्रेंड एना को कॉल करती है और उसके साथ जो भी हुआ वो सब कुछ बताती है।
ये सुना एना कह रही थी, फिर तुमने क्या सोचा है, उसे बॉयफ्रेंड बनाना है या नहीं? जी बोल रही थी कि वो कंफ्यूज्ड है, क्या उसे डॉक्टर पे ट्राई करना चाहिए या नहीं। अब वो बताती है कि फैंग मुझसे एज में काफ़ी बड़ा है, जिस पे एना कह रही थी फिर ट्राई मत करो, ऐसे इंसान के पीछे जाकर क्या फ़ायदा जिसकी वाइफ और बच्चे हों। जी कहती है मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई वाइफ होगी, क्योंकि वो 24 घंटे हॉस्पिटल में ही रहता है। जिस पे एना कह रही थी फिर तो बस तुम इतना पता कर लो उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, और फिर उसे जाने मत देना, उसे बात करने का मौका ढूंढते रहना। जी कहती है वो ये सब कुछ नहीं कर पाएगी, उसे शर्म आती है। एना कहती है तुम पागल हो क्या, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, बस उससे बात ही तो करनी है, वो तुम्हारे फादर का डॉक्टर है, उसे थैंक यू बोलो, उसे बात करने की शुरुआत करो। इस तरीके से जी बहाना बनाकर फ़ोन कट कर देती है। एंड अगले दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और जी बस से ट्रैवल करी थी, वो थकी हुई सो गई थी। एंड तभी उसी बस पे फैंग भी आता है और जी के पास जाकर बैठ जाता है। जी की नींद खुलती है और वो फैंग को देख हैरान रह जाती है। वो फैंग से दोबारा थैंक यू कहती है उसकी फादर की कंडीशन अच्छी करने के लिए। फैंग कहता है तुम भी तो अपने फादर की बहुत केयर करती हो, तुम खुद तो अपने फादर का ध्यान रखती हो, और तो और तुमने दो नर्स भी रखे हैं ताकि तुम्हारे फादर को बिल्कुल दिक्कत ना हो। जी वहाँ पर शर्माने लगी थी। तभी फैंग पूछता है क्या तुम अपने हस्बैंड का भी इसी तरह ध्यान रखोगी? वो कहती है ये सब कुछ मैंने अपनी मॉम से सीखा है, वो बहुत ही अच्छे इंसान है और सबका बहुत ध्यान रखती है, और मैं भी उनके जैसे ही बनना चाहती हूँ। वो दोनों बस स्टॉप पे उतर गए थे, लेकिन बारिश नहीं रुक रही थी और जी के फादर के ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। वो बिना कुछ सोचे भीग कर जाने लगती है। एंड फैंग ये देख बिल्कुल हैरान रह जाता है कि इतनी सुबह सुबह उसने घर से अपने फादर के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और लेकर भी आई, एंड अब बारिश में भीग कर वहाँ तक जा रही है ताकि उसके फादर को घर का खाना गर्म गर्म मिले। वो वहाँ पर तुरंत जी के पास आता है, उसे अपनी जैकेट से भीगने से बचाता है। एंड अगली सीन हम देखते हैं कि हॉस्पिटल पे एना भी मिस्टर जिन से मिलने आई हुई थी। वो कुछ ज़्यादा ही तैयार होकर आई थी। एंड वो फैंग को देख उसे कहती है मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना है, मैं कैसे जाऊँ? फैंग उसे देख साइड होकर आगे चला जाता है कि सेकंड फ्लोर सीढ़ियों से या फिर लिफ्ट से जाओ, इसमें मैं क्या करूँगा? एना की परफ्यूम की स्मेल से जी समझ आती है कि ज़रूर यहाँ पर एना ही होगी। वो तुरंत अपने फादर के चेंबर में जाती है और वहाँ पर देखती है कि एना उसके फादर के लिए खाने को पैकेट नूडल्स लेकर आई थी। ये देख जी कहती है क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता है ना मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है, वो ये सब नहीं खा सकते। जी के फादर भी बिल्कुल एना की तरह थे, थोड़े पागल टाइप के। वो नूडल्स देख साइड पर छिपाने लग गए थे, लेकिन जी तुरंत उनसे वो सब ले लेती है। एंड एना कहती है ये देखो मैंने अंकल के लिए प्रोबायोटिक्स भी लाई हैं, ये सब उनकी हेल्थ के लिए अच्छी है। एना ने जी के फादर के लिए फेस पैक भी ला रखा था। एंड जी हैरान थी यहाँ फादर बीमार है और ये सब कुछ ये क्या लेकर आई है। तभी वहाँ पे फैंग आ जाता है, उसे देख एना हैरान थी ये बंदा डॉक्टर है, आजकल इतने हैंडसम लोग डॉक्टर भी बनने लगे हैं क्या? जब फैंग चेकअप करके जा रहा था तो वो जी को देखता है पर एना को नहीं। एना कहती है इस डॉक्टर ने आखिर मुझे क्यों नहीं देखा? जी के हंसते हुए चेहरे को देख एना समझ गई थी, अच्छा ये वही वाला डॉक्टर है जिसे तुम पसंद करती हो। जी जल्दी से एना को बाहर लेकर आती है कि कहीं उसके फादर को पता ना चल जाए वो फैंग को पसंद करती है। ये जानकर तो वो अभी भाग कर चले जाएंगे फैंग से रिश्ते की बात करने। फिर एना जी से कहती है कि अच्छी बात है वो तुम्हें पसंद है, लेकिन मुझे उसकी टेस्ट लेनी होगी ताकि मैं समझ सकूं कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है भी या नहीं। वो जी से एक और बात कहती है कि देखो उस डॉक्टर के सामने सीधी सादी बनकर मत रहना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट बनकर रहना। जी कहती है वो बहुत ही प्यारा इंसान है, मैं उसके सामने स्ट्रिक्ट क्यों बनूं? एना कहती है तुम्हें बनना ही होगा, ऐसे दोस्तों तो दुश्मनों की क्या ही ज़रूरत। अगली सीन में जी अपने फादर को वॉक करवा रही थी, वहीं पे उसके फादर को एक लड़का दिख जाता है। वो कहते हैं कि चलो उसके पास चलते हैं, उससे बात करो प्लीज़। जी कहती है आपको क्या हो गया है, जहाँ देखो मेरे लिए लड़का ढूंढते रहते हो बस, प्लीज़ ऐसा मत करिए। उसके फादर कहते हैं तुम्हें अपनी आदत ठीक करनी होगी वरना तुम कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं बना पाओगी, शादी तो छोड़ी दो। जी कहती है डॉक्टर फैंग भी तो अच्छे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? मिस्टर जिन कहते हैं वो अच्छे हैं लेकिन उनकी एज ज़्यादा है, ये जो सामने लड़का है वो तुम्हारी एज का लग रहा है। जी कहती है डॉक्टर फैंग बेस्ट है, और तो और वो इतने अच्छे डॉक्टर भी हैं, उनकी स्किल सबसे बेस्ट है। तभी पीछे से ये सब कुछ फैंग सुन लेता है। फैंग को देख जी बहुत ज़्यादा शर्माने लगी थी एंड वो अपने फादर लेकर वापस चेंबर में चली आती है। फैंग का साथी डॉक्टर कहता है ये लड़की थोड़ी अजीब है ना। अगली सीन में सी एक बच्चे को फैंग के पास भेजती है, फिर वो उस बच्चे के पीछे जाती है और कहती है प्लीज़ ऐसे मत भागो, अपनी मम्मी के पास जाओ। ये देख फैंग कहता है ये बच्ची कमाल की है, इसे मुझसे बिल्कुल डर नहीं लगा, वरना दूसरे बच्चे तो डॉक्टर से डर जाते हैं। फैंग की बातें सुन वो बोलती है क्या आपके भी बच्चे हैं? फैंग कहता है नहीं मेरे बच्चे नहीं हैं। जी उसके आगे कुछ और सुनती ही नहीं, बस एक स्माइल देकर आगे चली जाती है। फैंग सोचता है इसने ये क्यों नहीं पूछा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। अगली सीन हम देखते हैं कि मिस्टर जिन की वाइफ नर्सेस को थैंक यू बोल रही थी, कितने दिनों तक उन्होंने बहुत ही अच्छे से मिस्टर जिन का ध्यान रखा। एंड आज
उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जी बहुत ही खुश थी। एंड फिर मिस्टर जिन डॉक्टर फैंग से थैंक यू बोल रहे थे उनकी इतनी अच्छे से इलाज करने के लिए। वो कहते हैं इतने दिन तुमने मुझे जैसे ट्रीट किया है इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। फैंग कहता है हम यही चाहते हैं कि आप अपने घर ठीक होकर जाएं और यहाँ आने की आपको दोबारा ज़रूरत ना पड़े, लेकिन 21 दिनों बाद आपको दोबारा एक बार यहाँ पर आना पड़ेगा क्योंकि आपकी वाइफ ने एक इंपॉर्टेंट चेकअप के लिए रिक्वेस्ट की है। उसके बाद आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में वो लोग लौट रहे थे, लेकिन लौटने से पहले जी एक बार और फैंग से मिलना चाहती थी। वो भागकर लिफ्ट में चढ़ती है और ऊपर की फ्लोर पे जाती है, लेकिन फैंग उसे वहाँ नहीं मिलता। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ फैंग भी जी से मिलना चाहता था और इसीलिए वो भागकर उसी तरफ आ गया था और जी को ही वो ढूंढ रहा था, लेकिन जी उसे मिलती ही नहीं। फिर जी जब नीचे आती है तो फैंग एक इंसान से टकरा जाता है और उस बंदे के पेपर्स गिर जाते हैं तो उन्हें उठाने में वो उसकी मदद करता है और जी उसे देख नहीं पाती। इसके बाद हम देखते हैं किसी घर पे थी और अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए पढ़ रही थी। अपनी फैमिली के साथ डिनर करते वक्त वो कहती है दुनिया में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता जब आप अपनी फैमिली के साथ एक साथ खुशी से बैठकर साथ में खाना खाओ। अगले सीन में वह एना के साथ मिलकर पढ़ाई करी थी। एना काफ़ी इंटेलिजेंट थी, इसलिए वो पढ़ाई करते करते ही सो जाती है। जी उसे जगाती है कि एग्जाम्स है, इस तरह पास होने का इरादा है क्या। तभी एना के घर की बेल बजती है। एना जाकर देखती है तो उसका कोई पुराना चाहने वाला इंसान यहाँ पर आया हुआ था। एना उसे देखते ही भगा देती है, लेकिन वो जाता ही नहीं। वो बोलने लगता है कि प्लीज़ मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। वो मना कर देती है। वो बंदा जब एना के लाख मना करने पर भी नहीं जाता तब एना प्यार से कहती है डार्लिंग प्लीज़ बाहर आ जाओ। ये सुनकर जी समझ आती है कि एना उसे बुला रही है। जी कहती है बिल्कुल मैं आ रही हूँ। और जब वो बंदा जी को देखता है तो वह हैरान हो जाता है। वो कहता है तुम्हें लड़कियाँ पसंद है, अब तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। और एट लास्ट वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में एना जी से कहती है तुम्हें ऐसी फैंग से भी बात करनी चाहिए थी, वो ज़रूर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाता। जी कहती है देखो मैं इस तरीके से प्यार से उसे नहीं बोल पाऊंगी। एना कहती है अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो मुझे ही कुछ करना होगा। जी कहती है गलती से भी उस पर नज़र मत डालना। जी ये बोल ही रही थी कि तभी एना फैंग को जी के नंबर से मैसेज कर देती है क्या तुम सिंगल हो या फिर क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। ये देख जी परेशान हो जाती है और कहती है तुमने क्या कर दिया, हमारी बात शुरू होने से पहले ही तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, अब मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी। दूसरी तरफ देखते हैं कि फैंग के पास जी का मैसेज आ गया था, लेकिन उसके पास जी का नंबर सेफ नहीं था। उस मैसेज को देख समझ आता है हो ना हो ये जी नहीं उसे मैसेज किया होगा। वो जी की फादर की दी हुई फोटो के बैक पे देखता है एंड उस फोटो के बैक पे मिस्टर जिन ने जी का नाम और नंबर दोनों ही लिख रखा था। उसके बाद ही उन्होंने फैंग को ये दिया था। फोटो के पीछे का नंबर और उसके फ़ोन पे आए हुए मैसेज का नंबर सेम निकलता है तो वो कंफर्म हो गया था ये तो जी ही है। तभी उसे मिस्टर जिन का कॉल आता है जो उसे बोल रहे थे मुझे आपसे दोबारा मिलना है, आप प्लीज़ कब अवेलेबल हो ये बता देना। डॉक्टर फैंग मिस्टर जिन से जी के बारे में पूछने लगता है एंड अगली सीन हम देखते हैं कि जी के एग्जाम्स खत्म हो गए थे और अब हम देखते हैं कि फैंग से मिलने उसकी पुरानी दोस्त डॉक्टर लेन आई हुई थी। लेन सबकी नज़र में बिल्कुल एक गॉडेस की तरह थी। वो उतनी अच्छी डॉक्टर थी जितनी कि अच्छी वो दिखती है, यानी कि यहाँ पर जी का पत्ता कट समझो। अगले सीन में जी को उसके फादर का मैसेज आता है कि डॉक्टर फैंग को जब ये बात पता चली कि जी का एडमिशन एक बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी में हो गया है तो उन्होंने जी को डिनर पे इनवाइट किया है। जी अगले सीन में फैंग से मिलने गई हुई थी, लेकिन वहाँ पर वो फैंग को बिजी देख लौटने लगती है। तभी फैंग उसे कॉल करता है और कहता है प्लीज़ पीछे देखो। फैंग पीछे ही था। फिर वो जी को अंदर लेकर आता है। वहाँ जी उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई थी, जिसे जब वो लेता है तो गलती से जी के हाथ टच हो जाता है। वो जल्दी से अपने हाथ को हटाती है एंड वो उसे पूछती है कि आपके पास मेरा नंबर पहले से था। फैंग दिखाता है कि जी के फादर ने ही तो जी का नंबर उसे दिया था। जी ये देख हंसने लग जाती है कि उसके फादर भी ना वो क्या क्या करते रहते हैं। फिर फैंग कहता है तुम अब क्या करोगी, काफ़ी लेट हो चुकी है। वो कहती है मैं अपने डॉर्म जाऊँगी। जी ने एडमिशन लेने के बाद डॉर्मेट्री ज्वाइन कर ली थी एंड फैंग उसे डॉर्म तक छोड़ने जाता है। अजी को बहुत अच्छा लग रहा था एंड वहाँ पर वो फैंग को एक स्पेशल बैंड बांध देती है और कहती है थैंक यू सो मच। फैंग वहाँ पर खुशी से कहता है आज के लिए क्या, मैं तो ऐसा रोज़ कर सकता हूँ। जी खुश हो जाती है और जब वो डॉम में वापस आती है तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि फैंग भी उसे इतना ज़्यादा पसंद करता है। अगली सुबह जी सो रही थी, तभी उसे फैंग का कॉल आता है एंड वो कहता है तुम जा गई हो ना, मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर ही खड़ा हूँ। ये सुनकर जी तुरंत तैयार होकर बाहर आ जाती है और फैंग को जोर से जाकर हक कर लेती है। अगली सीन हम देखते हैं कि जी और फैंग डेट पे थे। वहीं पे उनके साथ एना भी थी जिन्हें देखकर जेलस फील करी थी। जी हमसे वहाँ पर कहती है फैंग कितना ज़्यादा काम इंसान है, वह चीज़ को कितने अच्छे से ठीक कर देता है और अपने चाहने वालों को भी कभी भी वो टेंशन में नहीं आने देता। मैं उसके साथ इतनी कम समय से हूँ, फिर भी लगता है कि मैं उसके साथ बहुत लंबे समय तक रह सकती हूँ। अगली सीन में वो हॉस्पिटल पे फैंग से मिलने गई हुई थी। उसे देख सभी बोल रहे थे कि वो देखो डॉक्टर फैंग की लेडी। ये सुनकर जी को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सभी लोग
डॉक्टर लिन को देख ये बात कह रहे थे, और जब जी डॉक्टर लिन को देखती है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। सभी लोग लिन की बहुत तारीफ कर रहे थे कि मैम कितनी ज़्यादा चार्मिंग है, इंटेलिजेंट है एंड साथ ही सुंदर भी। फिर हम देखते हैं कि जी फैंग के साथ ही तभी वहाँ पर लिन आती है। लिन को ये अच्छा नहीं लगता कि फैंग को कोई और लड़की पसंद है। तभी जी को उसकी मदर का कॉल आता है एंड वो घर आ जाती है। तो वहाँ उसकी आंट रो रही थी। एक्चुअली उसकी आंट इस बात के लिए टेंशन में थी कि उनका बेटा भी एक डॉक्टर बन गया है, लेकिन वो इतना हैंडसम है कि सभी वर्कर्स उसके पीछे पड़ी हुई हैं। ये सुनकर जी सोच में पड़ गई थी कि यही केस तो फैंग के साथ भी है, कहीं उसे भी किसी और लड़की से प्यार ना हो जाए। फिर वह एना के साथ मिलकर टैरो कार्ड्स रीडिंग ट्राई करती है ताकि वो ये जान सके कि उसका और फैंग का फ्यूचर ठीक है भी या नहीं। लेकिन कार्ड में ये बताती है कि रिलेशनशिप में थोड़ी परेशानी आ सकती है। ये देख जी कहती है, आखिर परेशानी क्या आ सकती है? ये तो ऑलरेडी आ चुकी है। फैंग की एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ही सुंदर है और हॉस्पिटल पे सभी फीमेल कोवर्कर्स को वो बहुत पसंद है एंड मैं उनके सामने तो कुछ भी नहीं, मैं क्या ही कर पाऊंगी। एना कहती है, फिर तो एक ही तरीका है, हमें ये जानना होगा कि फैंग असल में किस तरीके के इंसान है। वो लोग फैंग को डिनर के लिए बुलाते हैं। फैंग अपने कज़न को भी लेकर आया था एंड फैंग के कज़न का नाम था हान। उसे देख एना बिल्कुल हिल जाती है क्योंकि वो एना का एक्स बॉयफ्रेंड था। वहाँ पर एना और हान बिल्कुल भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, नहीं एक दूसरे को देख भी रहे थे। अब उन लोगों ने पार्टी खत्म कर ली थी। हम देखते हैं कि एना का प्लान था फैंग को पिलाकर उसके अंदर की सच्चाई जानने का, लेकिन एना ने खुद ही बहुत ज़्यादा पी ली थी एंड वहाँ हान और वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फैंग को जी ये देख हंस रहे थे क्योंकि पीने के पहले वो लड़ रहे थे और अब इन्हें देखो, इन्हें प्यार ही हो गया। अगली सीन में फैंग जी को रूम पे सुला देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जी को पता चलता है कि उसके फादर हॉस्पिटल में है। वो तुरंत वहाँ जाती है एंड वहाँ उसके फादर से कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट लड़का ढूंढा है, प्लीज़ मिलो मिस्टर जो से, जो एक नया डॉक्टर था जिसने उस हॉस्पिटल पे अभी अभी ज्वाइन किया था। वो काफ़ी यंग भी था तो जी के फादर को वो पसंद आ जाता है। जो जी से उसका व्हाट्सएप नंबर मांगता है एंड वही सीनियर डॉक्टर फैंग से बोलते हैं, रहने दो हम चलते हैं। फैंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जी उसके पास आती है पर फैंग थोड़ा सा नाराज था। वो फिर आधी रात को आता है, जी को उठाता है और उसे माफ़ी मांगता है। वो कह रहा था, देखो सिर्फ मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, उस जो के चक्कर में मत पड़ना। ये सुनकर जी हंस रही थी एंड अगली सुबह जब जी जो से मिलती है तो जो उससे बात ही नहीं करता। उसका मूड काफ़ी ख़राब लग रहा था। जी फैंग से पूछती है, आखिर जो को क्या हो गया है? फैंग कहता है कि जो को बहुत शौक है दूसरों की मदद करने का। तो ये देखो मेरे फ़ोन पे ये वॉलपेपर जो मेरे फ़ोन पे था मैंने जोई से लगवाया है और उसके दिमाग में डाल दिया है किसी से दूर रहना। जी को हंसी आती है कि फैंग तो काफ़ी मज़ेदार इंसान है। अगले सीन में फैंग ने जी के लिए रिंग खरीद रखी थी। वो उसका इंतजार करा था लेकिन वहाँ पर लेना चाहती है। वो उससे पहले के लिए माफ़ी मांग रही थी। उसे दोबारा पूछती है कि वो अपनी आगे की ट्रेनिंग के लिए यूएस आ रही है। वो चाहती है कि फैंग सब कुछ भुलाकर उसके साथ यूएस आ जाए। ये फिल्म वाले सारे कैरेक्टर्स को बात बात पे यूएस क्यों जाना होता है? फैंग वहाँ पर साफ साफ मना कर देता है और कहता है, मेरे पास अब खुश होने के लिए एक ही इंसान है और अब मैं दोबारा पुरानी गलती नहीं करने वाला। इसके बाद हम देखते हैं किसी फैंग को कुछ समय से इग्नोर करने लग गई थी क्योंकि वो अपने फादर के लिए चिंता में थी। मिस्टर जिन को फैंग काफ़ी बड़ा इंसान लगता था तो वो नहीं चाहते थे किसी का रिश्ता फैंग के साथ हो और जी अपने फादर को टेंशन में नहीं डालना चाहती थी। ये सब देख फैंग जी के पास आता है, उसे अपने साथ ले जाता है कहीं और कहता है, तुमने मुझे बहुत इग्नोर कर लिया, अब प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जी को विश्वास दिलाता है कि वो उसके फादर को कुछ भी होने नहीं देगा एंड फिर वो जी को अपने साथ एक इंपॉर्टेंट पार्टी पे लेकर आता है जहाँ उसके सारे दोस्त आए हुए थे। सभी को लगता है कि फैंग दोबारा से लिन के साथ आया है, लेकिन फैंग वहाँ पे साफ साफ कह देता है जब उसकी लाइफ में सिर्फ जी है और जी ही रहेगी। उसका एक दोस्त कहता है, सच बताओ तुमने दोनों को गर्लफ्रेंड बना रखा है ना? ये सुनकर फैंग को गुस्सा आ जाता है। फैंग कहता है, सिर्फ जी ही मेरी गर्लफ्रेंड है। फैंग कहता है, जी मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं बल्कि मेरी फियांसे भी है, हम जल्दी शादी करने वाले हैं। उसके दोस्त कहते हैं, फिर तुम यूएस जी के साथ जाओगे? जी हैरान रह जाती है कि फैंग यूएस आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जी और लिन के बीच कुछ बातें हो रही थी। लिन जी को भड़का देती है एंड अगले सीन हम देखते हैं कि जी फैंग से बात नहीं करती एंड वो उससे काफ़ी नाराज थी। वो फैंग से कहती है, आखिर तुम सच में यूएस जा रहे हो? वो कहता है, मुझे वहाँ जाना होगा। वो कहती है, फिर तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं पहले? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? फैंग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि लिन ही तुम्हारे लिए बेस्ट है? वो फैंग की बात बिना सुने ही वहाँ से जाने लगती है। फैंग वहाँ पर अपनी लाइव वेयरिंग की तरफ देखता है और फिर भागकर जी के पास आता है। वो उसे रोकता है और फिर उसे अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क में लेकर आता है एंड कहता है, इस बार अपने गुस्से पे थोड़ी ठंड रखो एंड प्लीज़ मेरी बात को सुनो। वो डायरेक्टली जी को प्रपोज कर देता है जिसे देख जी इमोशनल हो जाती है एंड उसके सामने वो बातें घूमने लगती है जब वो कैसे पहली बार फैंग से मिली थी एंड आज कैसे उसे सच में फैंग से प्यार हो गया, या कहें उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।